क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अगले 3 साल में क्या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है? ओके, इसमें अच्छी बातें भी है और बुरी बातें भी है, बिकॉज यस, लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट होता है। कभी कभी सबका एक लाइफ के प्रति एक रवैया ऐसा रहता है कि अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो अच्छा, मतलब दैट्स नॉट अ गुड मैनिफेस्टेशन। मतलब वो प्रॉब्लम आ गया, कुछ बुराई आ गई तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन लाइफ में कभी भी ऐसा कभी भी कोई समय नहीं आएगा कि जब आपकी लाइफ 100% प्रॉब्लम फ्री होगी। अगर आपने इंसान का जन्म लिया है तो प्रॉब्लम्स रहने ही वाले हैं लाइफ में। ओके, तो इसीलिए ज्यादा अपने आप को ऐसा इस इम्प्रेशन में मत रखो कि इस वीडियो में अगर 3 साल में कुछ मैनिफेस्ट होने वाला है तो वो सारी अच्छी अच्छी बातें ही होंगी। ओके, तो यस, यहाँ पर कुछ बुरी बातें भी होंगी, कुछ बुरा भी होगा कि जो आपके साथ होने वाला है अगले 3 साल में वो भी आपको बताया जाएगा, और उसी के साथ साथ कुछ अच्छा जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। ओके, सो दैट इज बेसिकली कि ये वीडियो उस लिए बना है। ओके, अब आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं, उसी के साथ साथ यूनिवर्स भी है कि जो आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएगा। कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं कि जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है, जो शायद आपके विधि के विधान में लिखा हुआ है। वो आप उससे आप अपना मुंह नहीं फेर सकते हैं, वो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ओके, तो यस, विधि के विधान में जो होने वाली बातें हैं उससे आप कभी भाग नहीं सकते हैं, उसको आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। वो अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है। काफी लोग कहते हैं कि मतलब आप टैरो रीडर है तो आपकी लाइफ में तो ऐसा प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। सी, विधि के विधान में जो व्यक्ति लिखवा कर लाया है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। ना मैं मिटा सकती हूँ, ना कोई दूसरा बड़ा एस्ट्रोलॉजर मिटा सकता है, ना कोई और। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में जो उसके कर्म की जो भरपाई है वो करनी पड़ती है। ओके, सो आई होप कि बेसिक आपको बात पता चल गई। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, कि आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। अब ये वीडियो नॉट नेसेसरी कि आप जब ये पब्लिश होता है उसी डेट से अगले 3 साल की बात बताएगा, तब नहीं। ओके, ये टाइमलेस वीडियो है, मतलब कि आप मान लो कि यहाँ पर ये 2023 में पब्लिश होने वाला है, लेकिन आप 2025 में इस वीडियो को देखते हैं तो उस समय से 3 साल तक आप क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं वो ये वीडियो बताएगा। ठीक है, ये वीडियो टाइमलेस है, इसीलिए जब कभी भी आप इसको 20 साल के बाद भी ओपन करते हैं तो 20 साल के बाद भी ये वीडियो आपको वो बताए, उस साल से लेकर जब आपने ये वीडियो खोला है तब से लेकर 3 साल की बात आपको ये बताएगा। ओके, तो प्रेडिक्शंस तो वहां पर सही ही रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए, आपको बेसिक बातें पता चल गई। अब यहाँ पर इस वीडियो को देखना कैसे है आपको। अब इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं, आपको 5 में से एक ऑप्शन चुनना है। सारे के सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर छोटा सा शंख है जो आप देख सकते हैं। ये जो दरिया किनारे जो छोटे से शंख मिलते होते हैं ना, जो हम लोग बच्चे होते हैं, हम भी होते हैं कि जो उठाते हैं। ओके, जो बच्चे उठाने जाते हैं, हम लोग उठाने जाते हैं, तो ये वो शंख है। ओके, ज्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, दरिया किनारे से ही उठाया गया हुआ ये शंख है, छोटा सा। अब इसको कुछ आप अलग बोल सकते हो। कि मैं तो सभी ऐसे जितने भी शेल्स मिलते हैं सभी को शंख बोलती हूँ। आई डोंट नो इसको कुछ अलग ही बोला जाता है, तो अगर आपको पता है इसको क्या बोला जाता है कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये चौक है। ओके, ये जो हमारी जो स्लेट होती है, ब्लैक बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो हम चौक लिखते हैं वो ये चौक है। ओके, यस, जो सफेद कलर आप देख सकते हैं, इतना ज्यादा मैंने गहरा नहीं बनाया हुआ है, बट यस, दिस इज अ वाइट कलर्ड चौक कि जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वो है ये छोटी सी परफ्यूम की बोतल है। ओके, अगर आप में से किसी के पास ऐसी परफ्यूम की बोतल है मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। ये बहुत ही रेयर है, ये काफी पुरानी है। तो ये पुराने जमाने में बहुत सारे लोग ऐसी परफ्यूम की बोतल रखते थे, अपने पर्स में रखने वाली बोतल है कि आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो और आपको जल्दी से थोड़ा सा परफ्यूम लगाना है तो आप ओपन करके अपने आप को परफ्यूम लगा सकते हैं। ओके, तो ये वो बोतल है। और सो दैट इज द थर्ड ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारे पास क्या है वो है ये आपको पता होगा कि क्रिसमस ट्री जैसा सचमुच का पेड़ होता है कि जो जमीन में उगाते हैं और वो पूरा क्रिसमस ट्री जैसा ही ग्रो करता है। हाँ, आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं बाद में, लेकिन यस, ये क्रिसमस ट्री का पत्ता है। ओके, अब ये सूख चुका है इसीलिए ब्राउन हो गया है, वरना ये ग्रीन हो रहा होता है, मतलब जब नेचुरल पेड़ के साथ अटैच्ड होता है तब।
लेकिन ये पेड़ से गिर गया था तो उसको लिया गया है। तो ये सूखा हुआ लीफ है क्रिसमस ट्री का। ओके, बहुत ही आप इसको तोड़ भी सकते हैं, मुझे तोड़कर दिखाना नहीं है जस्ट बिकॉज दिस इज एन ऑप्शन। तो ये क्रिसमस ट्री का लीफ है, ठीक है। आपने गोल गोल मैंने घुमा लिया ताकि आपने अच्छे से देख लिया। सो आपको पता चले आपको वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है, वो यहाँ पर ये वो एक डल्ली है। आप बोलेंगे भाई क्या मतलब ये डल्ली कहाँ से लेकर आए, ये किसी ऐसी भी एरी गहरी डल्ली नहीं है, ये तुलसी का जो पेड़ होता है उसकी छोटी सी टहनी यहाँ से मैंने ली हुई है। ओके, सूखा हुआ तुलसी का पेड़ था कि जिसका मैंने टहनी ली हुई है। अब ये एक बात आई जस्ट वांटेड टू शेयर, तुलसी के झाड़, तुलसी के जो पेड़ होते हैं, उसका जो पौधा होता है, जो भी कहते हैं आप उसे, क्या आपने उसको देखा है कि वो मार्च महीने में ग्रो कर रहा है। मेरे यहाँ की जो तुलसी होती है ना, मार्च महीने में, पूरे मार्च महीने में सारी की सारी सूख जाती है। ओके, तो उसी सूखे पौधे में से लिया गया ये ली गई ये डली है। और उसके बाद पता नहीं वापस उसमें पत्ते आएंगे कि नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट से, मुझे जानने में मज़ा आएगा, मुझे जानने में अच्छा लगेगा। बिकॉज मैंने अभी तक किसी को पूछा नहीं है, फ्रेंड्स को भी पूछा नहीं है, शायद मिस आउट हो गया है। जब फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो दूसरी बातें याद आती है, तो इसीलिए आज तक पूछने का मौका नहीं मिला। तो आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं तो आपको मैंने पूछ लिया। मुझे ज़रूर बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास 5वां ऑप्शन आ गया। अब आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं। अब डेफिनेटली आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज बिल्कुल एक जैसे कार्ड्स सारे के सारे ऑप्शंस में लिए गए हैं। यस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स वहाँ पर वापस अरेंज कर रही हूँ। ऊपर नीचे अगर कुछ हो गए हैं तो आपके लिए वापस मैं ला रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारे 5 ऑप्शंस हमारे पास है। अब थोड़ी ही देर में मैं आपको ये सारे ऑप्शंस के एक फोटो दिखाने वाली हूँ। ओके, वो फोटो देखकर आपको करना क्या है, पहले तो आपको पॉज कर देना है वीडियो। यस, वो फोटो कुछ 10 सेकंड्स के लिए आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको पॉज कर देना है ताकि आप उस फोटो को ज्यादा लंबे समय तक देख पाओ और उसके ऊपर मेडिटेशन कर पाओ। जैसे ही आप उसके ऊपर मेडिटेशन करते हैं ना, आप बहुत ही अच्छी तरह से सारे ऑप्शंस को क्लियरली ध्यान से देख पाएंगे, ध्यान से सारे ऑप्शंस पर फोकस कर पाएंगे। और उसके बाद आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको आंखें बंद कर लेनी है और जो ऑप्शन आपका ध्यान खींचता है आपको वो ऑप्शन चुनना है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आपका ध्यान खींचते हैं, तो ऐसे मामले में, ऐसे केस में आपको दोनों ऑप्शंस चुन लेने हैं। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ऑप्शन के कुछ भाग आपके साथ मैच कर रहे हैं। और कौन से भाग मैच कर रहे हैं, जो पार्ट आपको अपने साथ मैच करते हुए लगे वो आपके साथ मैच करेंगे। जो आपको बिल्कुल इररेलेवेंट लगे, जो आपको बिल्कुल भी अपने साथ कनेक्ट करता हुआ ना लगे, वो आपके साथ आप उसको नकार सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए 5 के 5 ऑप्शन है। तो अब सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए यस। और ये जो आप अब जो भी ऑप्शन चुनते हैं, 1 2 जितने ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस आप चुनते हैं, उससे संबंधित वीडियो नीचे टाइम स्टैम्प्स में डाले हुए हैं। तो एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं कि कौन से ऑप्शन का वीडियो कब आपको मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सारे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप सिर्फ अपने ऑप्शन का वीडियो देखिए ताकि आपको अपना जवाब मिल जाए, है ना। तो चलिए, अब सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए है यहाँ पर। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये छोटा सा शंख अगर आपने चुना है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं कि आप अगले 3 साल में क्या क्या मैनिफेस्ट करने वाला है यूनिवर्स। ऐसा तो कौन सी चीज़ है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना आपको करवाने वाला है। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले ये 2 कार्ड्स से। तो ये कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई नया रिलेशनशिप आपके जीवन में शुरू हो सकता है, या तो आपका कोई ना कोई रिलेशन ऑलरेडी है कि जो चल रहा है अभी भी। ओके, ये स्पेशली आपकी लव लाइफ के रिलेटेड है। ये जो रिलेशन है ये बनकर टूट जाएगा अगले 3 साल में। यस, कोई बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर कि जिसको आप सच में, इसके पास आपको बहुत ज्यादा आशाएं हैं, उनके साथ आपका रिलेशन बनकर टूट जाएगा। ये पहली चीज है कि जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी आपको बताया जाए बिल्कुल शांति से सुनते रहो। ओके, बिकॉज अगर यूनिवर्स कुछ न कुछ आपको अनुभव करवा रहा है
तो देयर आर चांसेस कि आपको उसमें से कुछ सीखना है, इसीलिए वो अनुभव, चाहे बुरा या चाहे अच्छा, आपको वो अनुभव करवाया जा रहा है। ओके, सो इसीलिए बुरा नहीं फील करना है अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होने वाला है तो। ओके, तो ये किसी के साथ का रिलेशन है कि जो ब्रेकअप हो सकता है। ओके, तो एक ये है ब्रेकअप भी हो सकता है, उसी के साथ साथ डिवोर्स के भी चांसेस है अगर आप शादीशुदा है। और आई वुड नॉट विश कि आपका डिवोर्स हो, लेकिन देयर आर चांसेस कि यहाँ पर अगर ब्रेकअप की बात हुई है तो डिवोर्स तक भी ये बात आ सकती है। ओके, यहाँ पर जस्ट बिकॉज ब्रेकअप की बात वापस आई है, ये कार्ड वापस बता रहा है ब्रेकअप के लिए कुछ किसी ऐसे इंसान से कि जो आपके साथ भौतिक रूप में जुड़े हुए थे, विच मीन्स कि आपके कमिटेड पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके स्पाउस हो सकते हैं, उनके साथ देयर आर फुल चांसेस कि आपका ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपका डिवोर्स भी हो सकता है। ओके, मतलब फुल एंड फाइनल वाला डिवोर्स भी हो सकता है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि ऐसे बहुत ज्यादा और ऑप्शंस है कि जो आपके जीवन में आने वाले हैं। ओके, कुछ ऐसा था कि शायद कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे थे इतने सालों से, वो आपको अब एकदम से आपको वो डिसीजंस लेने पड़ जाएंगे अगले 3 सालों में। ओके, आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा रादर देन टेकिंग दोज डिसीजंस। और यस, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी हो सकता है वो डिसीजन लेने में, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा, हम कहते हैं ना कि जितना सोचना चाहिए उससे कई ज़्यादा अधिक आप सोच लेते हैं। ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है उस डिसीजन लेने की प्रॉब्लम की वजह से। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, आपके 3 सालों में नेक्स्ट 3 इयर्स इतने ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, नॉट जस्ट ऑन करियर एंड, सिर्फ करियर के मामले में नहीं, लेकिन नॉर्मल आपकी लाइफ में आप इतने ज़्यादा काम में बिजी रहने वाले हैं, एक के बाद एक बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं आपके लिए। और ये कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऐसे काम है कि जिसको आप मना नहीं कर पाएंगे, जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ओके, तो ये एक चीज़ है कि जो हो जाएगी आपके साथ, ये कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर सटलिटी, मिस्ट्री, इंस्टिंक्ट, आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपके अंदर का जो इंट्यूशन का पावर है, आप उसका पूरा साथ पाएंगे इन 3 सालों के दौरान। ये मुझे बहुत लोग कहते हैं, जब टैरो क्लासेस की बात हो रही है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो टैरो में विश्वास क्यों करे, बिकॉज उनके अंदर तो कोई इंट्यूशन का पावर नहीं है। इंट्यूशन का पावर हर एक व्यक्ति को दिया गया है। ओके, लेकिन आपको उसको पावरफुल बनाना है, आपको उसको स्ट्रेंथन करना है। और आपका जो इंट्यूशन है अगले 3 सालों में उसका पावर बढ़ने वाला है, कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है पावर बढ़ने वाला है। आपको उसको यूज करना ही करना पड़ेगा। ओके, आपके पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद आपको ये एक बात बताऊं, ये जो आपके लिए ये ज़रूरी पड़ सकता है कि आप एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति बन जाए, आप लीडरशिप का रोल आप एक्सेप्ट कर ले, आप डोमिनेंस आप अपने अंदर से जगा लें। अब काफ़ी लोग होते हैं कि जिनको ये बनना नहीं है। ओके, आप हो सकते हैं कि आपको किसी को डोमिनेट नहीं करना है, आपको ज़्यादा लीडरशिप का रोल में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको वो रोल स्वीकारना ही पड़ेगा अगले 3 साल में कभी ना कभी। ओके, लीडरशिप का रोल नॉट नेसेसरी कि आपको सिर्फ करियर के भाग में, हो सकता है कि घर में भी आपको लीडरशिप आपको स्वीकार करनी पड़ जाए, बिकॉज कोई है कि जो लीडरशिप का रोल निभा रहे थे कि वो शायद अवेलेबल ना हो, जिसकी वजह से आपको लीडरशिप का रोल स्वीकारने की ज़रूरत पड़ जाए। उसके बाद ये जो कार्ड है ये बताता है डेथ का साइकिल बताता है, डिस्ट्रक्शन का साइकिल बताता है। आपके आसपास कुछ ना कुछ कोई व्यक्ति है कि जो जो शायद स्वर्ग को सिधा सकते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, और अगर ये चीज़ नहीं है तो शायद चांसेस है कि आपकी लाइफ का जो कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ का कुछ बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है कि जो ख़त्म हो सकता है। कोई बहुत अच्छी जॉब है कि जो आपसे छूट सकती है, कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है कि जो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। ये चांसेस है कि ये आपकी लाइफ में हो सकता है। ये मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में अगले 3 सालों में। ओके, आपको एक बात यहाँ पर याद दिला रहा है यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स आपके साथ कदम कदम पर आपको चैलेंजेस देगा, कदम कदम पर आपको ऐसी लाइफ जीने पर मजबूर करेगा कि जहाँ पर आप खुद को नहीं जानते हैं, खुद को पहचानते नहीं हैं, आपको खुद पता नहीं है कि उस लाइफ के उस प्रॉब्लम में कैसे बर्ताव करना है।
लेकिन उसके बावजूद यूनिवर्स ये चाहता है कि आप बिल्कुल ही प्रेम पूर्वक लाइफ को जियो, बिकॉज जितना आप प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा हाई लेवल पर जा पाएंगे। आप लाइफ में ऐसे इम्पॉसिबल चीज़ें आप कर पाएंगे कि जो दूसरों के लिए शायद पॉसिबल नहीं है। वो आप कब कर पाओगे? जब आप लविंगली लव एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं तब। दूसरा यहाँ पर है ये सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज का कार्ड है। सिल्वर लाइनिंग मतलब हर काले बादल के आसपास एक सुनहरी रेखा होती है, सुनहरी या चांदी की रेखा होती है, आई डोंट नो, ये इंग्लिश का लिटरल ट्रांसलेशन है। तो ये कार्ड बताता है आपको कि चाहे आपकी लाइफ में जितना भी बुरा अनुभव क्यों ना हो जाए, जितने भी आपके बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों ना आ जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी लाइफ में अच्छा कभी ना कभी होने ही वाला है, ओके, और आपके साथ होगा ही होगा। अगर ये सारे अनुभव आपको हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से कुछ अहम हिस्सा है कि जो ख़त्म हो सकता है, जो भी है, अगर आप उस सदमे को सिर्फ पकड़ कर बैठे नहीं रहना है आपको, लाइफ में आपको अच्छा भी मिलेगा। और आप जितने होपफुल रहते हैं, जितने आप आशावादी रहते हैं, उतना आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में ज़्यादा अच्छे अनुभव होते हैं, ओके, ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें आपके साथ होंगी। आप जितना होपफुल रहते हैं उतना। इसके बाद ये वाला कार्ड कहता है कि लाइफ स्वीटनेस इज कंटेन्ड विद इन ईच पासिंग मोमेंट, सो बी प्रेजेंट टू द ब्यूटी दैट लाइफ रियली ऑफर्स। तो लाइफ में मिठास हर क्षण में अवेलेबल है। अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो वहाँ पर भी उस क्षण में भी आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो रहा है, उस क्षण में भी कुछ ना कुछ आपके साथ आपकी लाइफ में मिठास मौजूद है। तो आपको अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करना सीखना है, आपको शुक्रगुजार होते रहना पड़ेगा जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। जैसे आपके पास आँख, नाक, कान है कि जो नॉर्मली चल रहे हैं, तो आपको गॉड को उसके लिए शुक्रगुजार रहना है, ओके। तो यस, तो बेसिकली ये सारी बातें हैं कि जो आपके साथ होने वाली है। अब ये जो आपका इंट्यूशन फॉलो करने वाली जो भावना है, आपको जैसे यहाँ पर बताया गया है कि इंट्यूशन आपका एक्टिव हो जाएगा। जितना आप इंट्यूटिव अपनी इंट्यूशन की आवाज़ पर विश्वास करेंगे, जितना आप इंट्यूशन के वॉइस पर विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा, ओके। तो यस, अगर आपको इंट्यूटिवली कोई मैसेजेस मिलते हैं और आप उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, तो इंट्यूशन का वॉइस जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन इंट्यूशन आपको मिलता है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं, उस मैसेज को आप समझते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में एक्शन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये काफ़ी लोग होते हैं कि जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको इंट्यूशन मिला, आप कहीं पर शाम को आप घूमने जाने वाले हैं दोस्तों के साथ, आपको इंट्यूशन मिला कि कोई आपका उस दोस्त में से कोई एक ग्रुप में एक बंदा या बंदी जो भी है वो आपका वेल विशर नहीं है, आपको इंट्यूशन मिला कि उससे संभल कर रहो। तो जब भी आप इन सभी लोगों के साथ घूमने जाते हैं तो कोशिश करो कि उस एक व्यक्ति से आप अपना डिस्टेंस बना कर रखो। ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है जब भी उनको इंट्यूशन मिलता है कि इससे बचकर रहो, वो जानबूझकर उस व्यक्ति के साथ बात करने जाते हैं। ओके भाई, केयरफुल रहने को बोला गया है, दूर रहने को बोला गया है, तो दूर रहो। ओके, सो यस, आई होप कि आप ये बात समझ पाएँ, आई होप कि आप ये सारे मैसेजेस को फॉलो कर पाएँ। ओके, तो ये काफ़ी सारी बातें आपको बोली गई है। यहाँ पर कुछ और भी है, आपका रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी कि ब्रेकअप ही हो जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा बन सकता था, लेकिन बनने से पहले बिगड़ जाए, बनने से पहले कुछ ऐसी शर्तें आपके सामने आ जाए कि आप उस रिलेशनशिप में आगे ना बढ़ सको, ऐसा आपके साथ हो सकता है। ओके, और जो बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाली बात है, शायद आपका रिलेशनशिप अगर ब्रेकअप हो गया तो डोंट वरी, यूनिवर्स कह रहा है कि बहुत ज़्यादा और ऑप्शंस आपको मिलेंगे और भी अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उस व्यक्ति ने आपको चुना नहीं या आपका ब्रेकअप हो गया, आपको उस बात पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सी लाइफ में ऐसा कई बार आपके साथ होगा कि जिस व्यक्ति के साथ आप रहना चाहते हैं वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। ओके, तो आप हर एक व्यक्ति को आप उस व्यक्ति को
उसके मन में आप अपने लिए प्रेम नहीं जगा सकते हैं। अगर किसी के मन में प्रेम है फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के जमाने में तो बहुत होता है कि लोग पैसों की वजह से भी रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये होता है। लेकिन आपको उसके लिए दुखी नहीं होना है, बिकॉज आपके लिए जो परफेक्टली सूटेबल है ऐसा व्यक्ति आपको जल्दी ही मिल जाएगा। यस, तो उस बात के लिए हर्ट नहीं होना है। तो यस, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा। मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ मैच की है। ओके, इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो लोगों के साथ बांटिए ताकि लोगों को लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके। ओके, और मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको भविष्य में भी मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, आपने अगर ये चौक चुना है जिससे आप स्लेट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखते हैं, अगर ये चौक चुना है तो देखते हैं आपके लिए अगले 3 साल में क्या क्या होने वाला है, यूनिवर्स क्या क्या करवाने वाला है आपकी लाइफ में, वो देखते हैं। अब सबसे पहले आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज, दिस इज लाइक अ माइंड ब्लोइंग कार्ड। ओके, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली है कि जो अगले 3 सालों में आने वाली है। ओके, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको अपॉर्चुनिटीज आप चाहो ना चाहो आपको स्वीकार नहीं पड़ेगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा अधिक अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और इसीलिए आपके पास ज़्यादा फ्री विल हो सकता है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज आपको जब मिलेगी आपके पास चांस नहीं होगा, आपको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। ओके, ये हो गया, बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। दूसरा क्या है, आपको अब्रॉड जाने का, आपके देश से किसी दूसरे देश तक जाने का मौका मिलेगा, या तो हवाई जहाज से या दरियाई जहाज से, जो भी है आपको बाहर जाने का मौका अवश्य मिलेगा। ओके, और आप जाओगे ही जाओगे अगले 3 साल में। ओके, अब वापस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अब्रॉड जा सको। तो आप में से काफी लोग होंगे कि जो आप चाहेंगे अच्छा चलो अगर अब हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या वो अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आप कुछ नहीं करोगे, अगर अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, अगर चांस है, आपके पास पैसे भी है, लेकिन फिर भी आप टिकट बुक नहीं करवाते हैं तो फिर वो अपॉर्चुनिटी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जी हाँ, तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, चाहे आप जिस भी देश में रहते हैं, दूसरे देश में जाने का मौका आपको मिलेगा। ये हो सकता है आप मूव कर सकते हैं। ओके, आपको दूसरे देश में शिफ्ट होने का मौका मिल सकता है, आपको दूसरे देश में टेम्पररीली शायद जॉब में आपको कुछ 3 महीने के लिए वहां पर भेजा जाए, ऐसा भी हो सकता है, या तो आप घूमने के लिए भी 4-5 दिन के लिए जा सकते हैं। अगली जो चीज़ है जो आपके साथ होने वाली है वो है ये 2 कार्ड्स है। ये वाला कार्ड बताता है कि आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। फैमिली के साथ आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे कि आप फैमिली के साथ अच्छा समय बिता सको। और जी हाँ, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बिता सको, ऐसा भी टाइम आपको मिलेगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था कि बहुत ही लंबे समय से आपका अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा बन नहीं रहा था, कुछ अनबन हो रही थी, तो आपकी वो अनबन सारी सॉल्व हो जाएगी और आपके फैमिली के साथ रिलेशंस बहुत ही अच्छे हो जाएंगे अगले 3 साल में। और फैमिली में कोई ऐसा एक व्यक्ति है, कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली का जो पीस है, फैमिली की जो शांति है वो सिर्फ घर के एक मुख्य व्यक्ति के हाथ में होती है। अगर वो व्यक्ति शांत रहता है तो पूरा फैमिली में सब लोग शांत रहते हैं। तो उस व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा विचलित रहते थे, वो बहुत ज़्यादा अगले 3 साल में काफ़ी ज़्यादा वो काम डाउन हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएंगे, कि जिसकी वजह से आपका फैमिली का माहौल बहुत अच्छे से शांत हो जाएगा। ये जो है, ये कार्ड कहता है कि सक्सेस, यस, अगले 3 साल में आपको बहुत ही बड़ा सक्सेस मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा कुछ सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। ओके, और ये जो सक्सेस मिलने वाला है, अब सक्सेस का कितना लेवल होगा, कितने लेवल का बड़ा सक्सेस आपको मिलेगा, ये भी डिपेंड करता है। बिकॉज कुछ लोग होंगे कि जो मतलब जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की है अपनी लाइफ में, तो उनको छोटे लेवल पर सक्सेस मिलेगा। कुछ लोग होते हैं कि जिन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पर मेहनत की है, उनको बहुत ही ज़्यादा अधिक सक्सेस मिलेगा। ओके, बट यस, आपको सक्सेस मिलेगा, उसी के साथ साथ आपको मतलब नेम और फेम मिलेगा, आपका बहुत ही अच्छा नाम हो सकता है अगले 3 साल में।
हो सकता है और होगा ही होगा। ओके अगर ऐसा होता है कुछ लोग सच में उनको एक बात ठान लेते हैं कि उनको प्रेडिक्शंस झूठे करवाना है, उनको टैरो गलत है वो साबित करना है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे पता है, अगले 3 साल तक कुछ नहीं करेंगे। अगले 3 साल तक या ऐसा बहुत कम चांसेस है कि कोई व्यक्ति अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दे टैरो को गलत साबित करने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो शायद कर भी सकते हैं। तो वो 3 साल में कुछ भी नहीं करते हैं, 3 साल में कोई भी बड़ा काम नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं आपने तो बताया था 3 साल में ऐसा होगा, देखो हमारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर देखो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छे कर्म करने के मौके आते हैं, कुछ अच्छा आपको अपने हुनर दिखाने का मौका आता है, तो आपको वो डेफिनेटली उसको आजमाना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके आधार पर अपना हुनर दिखाना है। ओके तब चलकर तो आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। तो ये है। आपको ये एक बात बताऊं कि कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है कि जो आपकी लाइफ में आएगा, ये व्यक्ति इस अगले 3 सालों में आएगा, और ये जो व्यक्ति है ये आपको स्पिरिचुअलिटी के मायने सिखा सकता है। ओके आपको गुरु मिल जाएगा। आपको मैं बता सकती हूँ अब अगर आप गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाएगा कि जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। ओके बहुत ज़्यादा इनके अंदर से कोई ना कोई ऐसे गुण होंगे, इनकी कोई ना कोई ऐसी सलाह होगी, कुछ मोटिवेशन होगा कि जो आपको हर बार आपको पॉजिटिव फील करवाएगा, हर बार आपको फायदा दिलवाएगा। ओके उसके बाद ये कार्ड कहता है यस क्राफ्ट्समैनशिप, एडमायरेशन, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप काम में किसी के साथ ऐसा टाई अप कर सकते हैं कि उस टाई अप की वजह से आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। अगर आप बिजनेस करना सोच रहे हैं तो जब आप वो बिजनेस करेंगे तब आप वो कोलैबोरेशन कर पाएंगे, या तो हो सकता है कि आप किसी अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप ये टाई अप करें। ओके जॉब में भी आपके साथ ये हो सकता है, मतलब होगा ही होगा। ये हो सकता है कि अगर आप किसी टीम का भाग है, आप जॉब कर रहे हैं, वहां पर आप किसी बड़ी टीम का भाग है, तो आपकी टीम का कोलैबोरेशन हो, के सिर्फ आपका पर्सनल लेवल पर कोलैबोरेशन ना हो, टीम के लेवल पर हो। या ये भी हो सकता है आपकी वजह से टीम को उस कोलैबोरेटर के साथ कनेक्ट करने का मौका मिले। और ये वाला कार्ड कहता है इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्रिएटिव फ्लो। यस अगले 3 सालों में बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल पर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। क्रिएटिविटी जब भी बढ़ जाती है तब इट इज़ वेरी गुड कि आप जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करो, बिकॉज आप ये कुछ उस तरह से हो गया, आप जहाँ पर हाथ रखो वहाँ पर आप सोना बना दोगे। ओके तो आपकी क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उसमें सक्सेस मिलते जाएगा। तो आपकी क्रिएटिविटी जब भी बढ़े तब आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी वाले काम करते रहें। You don't have to stop in the next 3 years. ओके ये वाला जो कार्ड है ये हमें बताता है कि सर्दियों की ऋतु में कुछ पेड़ होते हैं कि जो निर्जीव से हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों की ऋतु खत्म होती है वैसे ही उस पेड़ पर वापस पत्ते आ जाते हैं, वापस फूल आ जाते हैं, और आप अच्छी तरह से उस पेड़ को देख सकते हैं कि हाँ भाई चलो बहुत ही अच्छा, मतलब कलरफुल इसमें प्लांट्स मतलब वापस ये पेड़ जीवित हो गया। तो यही प्रोसेस आपके लिए लाइफ में भी अप्लाई करती है। लाइफ में भी जब भी आपको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा तो कुछ ज्यादा हो ही नहीं सकता, दिस इज द वर्स्ट एंड, इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब आपको ऐसा फील होता है उसके बाद रियल में लाइफ आपकी शुरू होती है। ओके उसके बाद रियल में आपको एक अच्छा सा मौका मिलता है, उसके बाद रियल में आप वापस लाइवलीनेस फील कर सकते हैं। ओके तो ये है अ ट्री इन विंटर, इट रिफ्लेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि जो साइक्लिकल प्रोसेस है एक चक्र है कि जो घूमते रहता है। हर सर्दियों में ये होता है। अब हम लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ पर पेड़ पौधों में से पत्ते नहीं झड़ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर बर्फ गिरती है जिन देशों में बर्फ गिरती है वहां पर यह होता है कि बर्फ जैसे ही गिरना शुरू होती है सारे पेड़ निर्जीव हो जाते हैं, सारे पेड़ सूख जाते हैं, जैसे कि मतलब निर्जीव हो गए और मर गए हैं। लेकिन जैसे ही सारा बर्फ पिघल के नदियों में परिवर्तित हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वापस उन्हीं पेड़ों में जान आना शुरू हो जाएगी, वापस पेड़ पत्ते आना शुरू हो जाएंगे।
ओके तो ये चीज आपकी लाइफ के साथ भी होती है। जब आपकी लाइफ में आपको लगता है कि एक लेवल पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, अब इससे ज्यादा लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, उसके बाद आप देखेंगे कितना ज्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। के बाद हम देखते हैं ये वाला कार्ड, लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सटल सिग्नल्स वी सेंड आउट। सी हमारी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लाइफ में होता क्या है, जो आपने अपने अंदर छुपा कर रखा है, आपके अंदर जो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, आपके माइंड में जो भी चलते रहता है, वो भी वही सारी एक्सपीरियंसेस आप अपनी बाहर की दुनिया में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इट इज इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड यू हैव टू चेंज योर माइंड। तो अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन को बदलना है। ओके तो ये बात आप समझ के, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में आप जितना ज्यादा अपने बाहर की दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, उतना ज्यादा आपको अपने अंदर के मन को चेंज करना है। अब जैसे ही मैं ये कहूंगी, आपका अगला सवाल होगा कि अच्छा चलो अपने अंदर के मन को कैसे चेंज करना है। अंदर के मन को आप मेडिटेशन करके चेंज कर सकते हैं। मेडिटेशन एक ऐसी, हम कहते हैं लाख दुओं की एक दवा मेडिटेशन, कि आपकी लाइफ में जब कोई भी सोल्यूशन काम नहीं आता है तब मेडिटेशन आपको काम आएगा। ओके सो मेडिटेशन आपको करना है। प्रेयर एंड मेडिटेशन हैव बीन एनहांसिंग ह्यूमन लाइफ फॉर मिलेनिया, मतलब इंडिया का ये गिफ्ट है। आजकल इंडिया के भी इतने ज्यादा लोगों को अगर मैं जाकर कहती हूँ कि भाई मेडिटेशन करो, तो उनको मेडिटेशन क्या है पहले तो वो नहीं पता है, दूसरा उनको फ्री मेडिटेशन देते भी है फिर भी वो कहते हैं मतलब हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता। भाई कोशिश करना है, राइट। जब आप जन्म लिया आपने, तो आपको खाना भी नहीं आता था, आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया, कितनी बार आपने खाना नीचे गिरा दिया, कितनी बार आपने वो खाना अपने कपड़ों पर गिरा दिया, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स आपको खिलाते रहे, तब चलकर आप धीरे धीरे खाना सीखे हैं, सही तरह से निवाला मुंह में रखकर चबाकर निगलना सीखे हैं। तो कोई भी नई चीज होती है वो पहली बार सिर्फ 1 या 2 बार ट्राई करने से नहीं आ जाएगी। अगर मेडिटेशन आपको मास्टर करना है तो आपको बार बार ट्राई करते रहना पड़ेगा। आपको नहीं आता है फिर भी, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है फिर भी। ओके सो अब आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा चलो मेडिटेशन कैसे करना है। मेरी चैनल के ऊपर इतने ज्यादा मेडिटेशंस मैंने रखे हुए हैं कि जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से इस मेडिटेशंस को फॉलो कर सकते हैं। हर रोज आप कीजिए इस मेडिटेशंस को। तो इस वीडियो के नीचे कुछ मेडिटेशंस है कि जो मैं आपके लिए रख छोड़ूंगी कि जो आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके सो यस, उस लिंक को आप पाइए। फ्री डाउनलोड लिस्ट है, सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, कुछ ई बुक्स भी है कि जो मैंने बनाई हुई है आपके लिए स्पेशली, बिल्कुल फ्री है। आप बस उसको डाउनलोड कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। लाइफ में एक बात याद रखिए, आप जब भी सीखना बंद कर देते हैं आपका ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तो जितना आपको चांस मिलता है उतना ज्यादा ग्रो करते रहिए। जी हाँ, तो मेडिटेशन की आपको शुरुआत करनी है। मेरे इस वीडियो के नीचे आपको मेडिटेशन डाउनलोड करने की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप मेडिटेशंस डाउनलोड कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे उतना आप अपने अंदर की दुनिया पर काम करेंगे। जितना भीतर से आप अपने आप को क्लेंस्ड रखेंगे उतना आप अपनी बाहर की दुनिया को सुधार पाएंगे। ओके तो अगर आपकी दुनिया में, आपकी खुद की लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बार बार आपको एक ही तरह के प्रॉब्लम्स लाकर दे रहा है, तो आपको अपने मेडिटेशन के ऊपर काम करना है, अपने मन के ऊपर काम करना है कि जिससे आपके भीतर का कचरा साफ होता है, जिससे आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो में आपको मैं मदद कर पाई। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की, ये वीडियो कैसे आपके साथ रेजोनेट हुआ। ओके और या दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए ताकि उनको भी वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके, उनको भी इस वीडियो में जो अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो उनको मिल सके। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये वाला ऑप्शन चुना है, ये छोटी सी परफ्यूम की बॉटल चुनी है, तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगले 3 सालों में क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। यूनिवर्स क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाला है। याद रहे एक बात कि ये जो वीडियो है वो टाइमलेस है। आपने जब भी ये वीडियो ओपन किया है तब से लेकर अगले 3 साल के बारे में ये आपको बताएगा। ठीक है, सो यस, चलिए पहले देखते हैं क्या है। सो ये जो कार्ड्स है ये आपको पहले तो बताते हैं कि
ऐसा तो कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जो आप काफी टाइम से कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा जॉब है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आप काफी टाइम से कर रहे हैं और अब आप सीरियसली उसके बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं कि भाई ये सच में आपको रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। ओके, बिकॉज आप लाइफ में कभी भी मेहनत करते हैं, अपनी दिल और जान से मेहनत जब लगाते हैं तो आपको ये डेफिनेटली आपको ये चाहिए, यू वांट टू सी वेदर इट इज रियली वर्किंग आउट इन योर फेवर और नॉट। आप चाहते हैं कि ये आपकी फेवर में काम कर रहा है कि नहीं, वो आप जाने, और इसीलिए आप सीरियसली सोच रहे हैं कि आपको सच में ये करते रहना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। ओके, ये चांसेस है कि ये आपके करियर के लिए हो सकता है या फिर मे बी आपके रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। ओके, और इसी को सोच कर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, आपको रास्ता आगे बिल्कुल ना दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। ओके, तो अगले 3 साल में ये मैनिफेस्ट होगा। सी, अगर कोई भी आपको नेगेटिव बात बताई जा रही कि आपके साथ ऐसा होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, सो दैट इज नॉट कि आप आपको बुरा नहीं फील करना है, निराश नहीं फील करना है कि भाई ये हमने क्या मैनिफेस्ट कर दिया। सी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आने ही वाले हैं, आते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में वो सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपको पता चलता है कि यस, ये जो था, शायद अगर आपकी लाइफ में कुछ सेटबैक्स आए हैं, कुछ नेगेटिविटी आप फील कर रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ पॉजिटिव लेवल पर लेकर जाने के लिए ये नेगेटिविटी फील हुई है। ओके, चलिए, तो ये आपने एक देख लिया। उसके बाद और क्या मैनिफेस्ट होगा, तो आपकी फैमिली लाइफ। ओके, आपकी फैमिली लाइफ के साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। फैमिली लाइफ में अब जिस तरह से एक दूसरे के साथ आप बिहेव करते हैं, जिस तरह से आप एक दूसरे के साथ व्यवहार करता है, उसमें सुधार आ सकता है। ओके, फैमिली लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति कि आपकी जो फैमिली में है कि जिसके साथ शायद कभी ना कभी आपके साथ अनबन होती थी, जिसके साथ आपको कभी ना कोई प्रॉब्लम था, इस व्यक्ति के साथ रिलेशन सुधर सकता है, जिसको आप फैमिली मानते हो कि आपका पेरेंट्स वाला फैमिली हो सकता है या आपका एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है, जहां पर आप अपने दोस्तों को या फिर अपने कलीग्स को फैमिली के मेंबर गिनते हैं। ओके, उसके बाद ये जो कार्ड है वो बताता है एक नई शुरुआत। तो आप अब तक जो कर रहे थे वो सब कुछ साइड पे छोड़कर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये नई शुरुआत एक नया सफर हो सकता है, आप लाइफ को एक नए सिरे से जीना शुरू कर सकते हैं। इसको आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसको आप कैसे समझ सकते हैं अपनी लाइफ में, मतलब कि कोई रिलेशनशिप है कि जो खत्म हो जाएगा और दूसरा रिलेशनशिप, आप नए रिलेशनशिप को ढूंढने के लिए आप शुरुआत करते हैं, वो ये सफर हो सकता है। या तो वो ऐसा सफर हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहां को छोड़कर आप किसी दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में आप शिफ्ट होना चाहे, कि उसका सफर भी हो सकता है। ओके, उसके बाद दूसरा कुछ देखते हैं। ओके, हाँ, अगले 3 सालों के लिए आपके लिए बताया गया है कि पैसे ज्यादा नहीं होने वाले हैं। ओके, मनी इतने ज्यादा नहीं होंगे, ये आपको पहले से बताया जा रहा है। अभी से आप देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो देखते हो तब से ये आपको 3 इयर्स तक आपके साथ होगा कि पैसे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो आपको पैसे जितने भी आपके पास है बहुत ही संभल कर यूज करने हैं। अगर जरूरत ना पड़े तो खर्च नहीं करने हैं। हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये पैसे वाला जो फैक्टर है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ रखनी जरूरी है, अपने मतलब स्ट्रेंथ बनाए रखनी है। काफी लोग ये जो सारी बातें हैं कि जो मैंने बताया कि पैसे 3 साल तक नहीं होंगे, कम होंगे या आपको संभल कर यूज करने हैं, काफी लोगों को कुछ ऐसी बातें समझ में नहीं आती है। जैसे ही कुछ ऐसा बोला जाए कि पैसे कम होने वाले हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा हमको उपाय दो। भाई ये उपाय ही है, पैसे कम रहने वाले हैं तो संभाल कर यूज करो, दैट इज द उपाय। ओके, तो ये कार्ड्स में आ गया है, मतलब ये रहने ही वाला है, चाहे आप जितने ज्यादा उपाय क्यों ना कर लो। ओके, तो अब जब भी जैसे ऐसा कुछ बताया जाता है किसी को भी, तो वो व्यक्ति ज्यादातर लक्ष्मी का मंत्र करना शुरू कर देते हैं, या तो कोई मतलब ऐसा कुछ पहनना शुरू कर देते हैं, ऐसा स्टोन पहनना शुरू कर देते हैं कि जो लक्ष्मी को अट्रैक्ट करे। लक्ष्मी का यंत्र, श्री यंत्र अपने घर में रखना शुरू करते हैं या उसकी पूजा करना शुरू करते हैं। वॉट एवर यू डू, पैसे फिर भी संभल कर यूज करने हैं। ओके, फिर ये मत कहना कि आपने तो मतलब बताया था और हमने ये वाली पूजा भी करवाई फिर भी देखो मतलब पैसे कम पड़ गए। भाई मैं पूजा करवाने को नहीं बोल रही हूँ, मैं पैसे संभल कर यूज करने को बोल रही हूँ, वो उपाय है। अगर आप अपनी मर्जी से पूजा करवाना चाहते हैं, श्री यंत्र रखना चाहते हैं या दूसरे उपाय करना चाहते हैं, पैसे ज्यादा आए, उसके लिए वो आपकी चॉइस है। मेरी तरफ से उपाय ये है।
दूसरा ये है कि पैसे आपकी लाइफ में कम रहेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों का जो विल पावर है वहीं पर टूट जाता है। अगर पैसे कम है तो बहुत मतलब दिक्कत होती है लोगों को जीने में। सो दैट इज वाई वहां पर आपको बताया गया है बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ रखनी है, अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है कि गलत जगह पर आप पैसे ना खर्च कर दें। यहां देखते हैं आपका किसी के साथ स्ट्रगल हो सकता है, मतलब आपके ऑफिस में किसी के साथ आपका चैलेंजिंग मतलब थोड़ा बहुत बिहेवियर हो सकता है किसी का कि जो आपके साथ compete कर रहे हैं। ओके, अगर आपको प्रमोशन मिलने वाला है तो कोई दूसरा हो सकता है कि जो उसी प्रमोशन के लिए आपके साथ स्पर्धा में है, कंपटीशन में है। ओके, तो ये एक चीज है कि जो 3 सालों में होगा। उसी के साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ नया आप शुरू करेंगे, न्यू वेंचर पर आप जाएंगे, तो वो भी ये हो सकता है। 2 बार कार्ड्स में आया है, मतलब ये होगा ही होगा आपके लिए। ओके, एक बार भी आया है तो भी होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा और कार्ड्स हैं कि जो नहीं आए हैं, जो बहुत ज्यादा और बातें बता रहे थे, बट 20 कार्ड्स आपका, ये सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं और इसीलिए ये आपकी लाइफ में होगा ही होगा। ओके, उसी के साथ अगले 3 साल में आपके लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको होप और हीलिंग, आपके भीतर होप मतलब आशा जागेगी और आपका हीलिंग होगा। आप काफी ज्यादा लोगों के मन में ये भावना होती है कि आप किसी हीलर के पास जाओगे तो वो आपको 2 घंटे के सेशन में अच्छा हीलिंग करके देंगे। कभी कभी आप लाइफ जीकर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके भी आपका हीलिंग होता है, और ये जो हीलिंग वाली प्रोसेस है ये और ज्यादा और ज्यादा परफेक्ट है कि जो कंप्लीट हीलिंग आपका करके देगी। ओके, और ये मतलब कुछ ऐसे किसी दूसरे की हीलिंग देने से नहीं आती है। ये कैसे आएगी? ये हीलिंग की प्रोसेस आएगी कि जब आप लाइफ को जीते हैं, आप चीजें सीखते हैं, कुछ अपने अंदर के अवगुण को आप दूर करते हैं और नए कुछ अच्छे गुण आप हासिल करते हैं, तब चलकर आपका लाइफ में नेचुरली हीलिंग होता है, किसी और के एनर्जी दिए बिना। तो ये वाला हीलिंग जो होगा वो परमानेंट होगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। ओके, जो दूसरे लोग जो ऊपर से हीलिंग देते हैं वो थोड़ी देर के बाद वो निकल जाता है, बिकॉज वो आपने मेहनत नहीं की है हीलिंग करने के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं ये सारे कार्ड्स। पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि यस, आपका मैनेज योर रिसोर्सेज वाइज भी आपके पास जो सारी चीजें हैं, पैसे हैं इस्तेमाल करने की जो सारी चीजें हैं, वो सभी चीजों को आपको संभल कर यूज करना है। ओके, यस, बिकॉज वो सारी चीजें भी अगर कम पड़ गई तो आप पैसे खर्च करके खरीदने जाएंगे, तो इसीलिए जो सारी चीजें हैं उनको भी संभल कर यूज करना है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल को ज्यादा रफली नहीं यूज करना है, उसको संभल कर यूज करो, बिकॉज अगर गिर गया टूट गया तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा जहां पर आपका खर्चा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, खर्चा आपको कम रखने हैं, जितना हो सके उतने पैसे कम खर्च करने हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन। और ये वाला कार्ड कहता है कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर मतलब भर के आ सकती है। ये 3 सालों में, 3 महीनों में यस, ये 3 सालों में काफी ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज आ सकती है। अब आप ये चाहो या ना चाहो, आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज आ ही जाएंगी। ओके, अब अब जब ऐसा कुछ प्रेडिक्शन वाले जो कार्ड्स जब भी बताए जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा, मतलब लीडरशिप वाला रोल भी अपने आप मिल जाएगा। ये क्वालिटीज आपके अंदर डेवलप हो रही है। चांसेस है कि ये 3 साल जब खत्म हो उसके बाद आपको लीडरशिप का रोल ऑफर हो सकता है, बिकॉज यस, लीडरशिप जो आप रियल टाइम में सीखते हैं वो कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है कि आप 3 घंटे में सीखकर आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। ओके, रियल लाइफ में जब आपको लीडरशिप के क्लासेस मिलते हैं, जब यूनिवर्स आपको लीडरशिप के लेसन सिखाता है, तो वो कुछ सालों तक चलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बताया 3 साल के लिए ये चीज आपके साथ होने वाली है, जिसके बाद आपकी लीडरशिप की क्वालिटीज का यूज होगा। इसको आप देख सकते हैं वापस, यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात आ रही है, तो स्ट्रेंथ को, अपने विल पावर को बनाकर रखना है। आपके 3 साल में आपकी बहुत कसौटी होगी। आई एम नॉट सेइंग कसौटी होगी मतलब आपका नेगेटिव टाइम शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा टाइम होगा कि जहां पर आपको बार बार आपके भीतर का जो विल पावर है, आपके भीतर का जो सेल्फ कंट्रोल है, उसको आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए। ऐसे बहुत ज्यादा अनुभव आपको होंगे, ऐसे बहुत ज्यादा परिस्थितियां आपके साथ होंगी। ओके, और यस, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनकी लाइफ में शादी आपकी हो सकती है। ओके, आप में से कुछ लोग जिसकी शादी ना हो, 3 साल में जिसकी शादी ना हो, उसको
आप मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए कोई पार्टनर आपको मिले, अब लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड पार्टनर मिले, ऐसी संभावना है। ओके, तो ये एक बात है। उसके बाद ये वाला कार्ड है कि जो बताता है कि हाँ, ये कार्ड आपको बताता है कि आपके भीतर की जो अच्छाई है उसे हमेशा लोगों को देते रहना है। मतलब देते रहना है मतलब अगर आपके भीतर कुछ अच्छा नॉलेज है, कुछ आपके अंदर पॉजिटिव नॉलेज है, अगर आप मान लो कि आप किसी ग्रुप में जाकर बैठे हैं और वहां पर जाकर लोगों की बातें सुन सुनकर आपके मन में कुछ अच्छी भावनाएं आती है, कुछ अच्छे विचार आते हैं, तो उन अच्छे विचारों को उनके साथ बांटो। आप दुनिया में सिर्फ नॉलेज अपने लिए रखने के लिए नहीं आए हो। ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है, यूनिवर्सल जो इंस्पिरेशन आपको मिलता है जब आप लोगों के साथ आप बैठे होते हैं, वो यूनिवर्सल विजडम लोगों को आप देने के लिए लेकर आए हो। ओके, सो दैट इज वाई जब मौका मिले तब उस एनर्जी को फ्लो करने दो। आप अपने अंदर से नॉलेज बांटने से बढ़ता है। ओके, मुझे पता है इसी आजकल दुनिया में लोग ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि अगर सारा नॉलेज दे दिया तो आप रह जाएंगे, लेकिन नॉलेज ऐसा नहीं होता है। जो इनफाइनाइट नॉलेज होता है, इट इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट, कि जितना आप दोगे उतना आपके अंदर बढ़ेगा। ओके, ये एक चीज है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो आपका जो माइंड है, ओके, आपका जो माइंड है, यस, पूरी तरह से अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को रीवायर कर सकता है। तो जितना ज्यादा आप इस माइंड के पावर को यूज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी नेगेटिव सोच में आप रियलाइज करते हैं कि आप नेगेटिव सोच में डूब गए हैं, आपको एकदम से अपने आप को उस सोच में से बाहर निकालना है और आपको अपने थॉट्स को डायरेक्ट करना है। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना चाहते हैं उसके प्रति। ओके, यस, ये करना मुश्किल होगा। बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं कि जो जब नेगेटिव सोचते हैं तब रियलाइज भी नहीं करते हैं कि वो खुद नेगेटिव सोच रहे हैं। थॉट्स डायरेक्ट करने की बात तो बाद में, पहले तो रियलाइज करना जरूरी है। ओके, तो वो रियलाइज करना आवश्यक है। मोर पॉजिटिव पाथवेज एंड ट्रांसफॉर्म योर माइंड, योर अप्रोच एंड योर लाइफ। जब आप ये करेंगे, बहुत ही मुश्किल वाली प्रोसेस है, लेकिन ये आपको ये 3 साल में बहुत ज्यादा ऐसे मौके आएंगे कि जब ऐसा आपको करना पड़ जाए, या आप अगर नहीं करोगे तो आप अटक जाओगे। ओके, यू विल बी ब्लॉक्ड, यू विल बी स्टॉप्ड इन वन पोजीशन, जिसकी वजह से आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप अपने माइंड को यूज करते हुए अपने माइंड को रीवायर करते रहो। जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो जानबूझकर पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू करना है। ओके, पावर इन पीस। Those who love and practice peace leave beautiful ripples in their wake. Have you ever watched a ripple expand on water? They travel a very long way. See, अब बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि जब भी लाइफ में कुछ एक तरह का रवैया अपने लोगों का देखा होगा कि अगर वो कहीं पर भी जाते हैं तो वो अपना एक ऐसा एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, अपना ऐसा व्यवहार दिखाना चाहते हैं कि जिससे मतलब उनकी एक बहुत ही अच्छी छाप पड़े। वो स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है वैसे दिखना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है वैसे दिखना चाहते हैं। और वो करने की आड़ में आप कभी कभी ऐसी चीजें कर देते हैं कि जो आपको शायद आपको बेवकूफ साबित कर दे। ओके, तो इस कार्ड को आप देखिए, ये कार्ड बता रहा है देयर इज अ पावर इन पीस। मान लो कि कहीं पर जाकर आप अपने आप को पहले तो साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो पहले तो मन को शांत रखना जरूरी है। जितना मन को शांत रखेंगे उतना आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। जितना मन को विचलित रखेंगे उतना आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और सबके सामने कैसा व्यवहार कर दे आपको ही ना पता चले। लेकिन जितना ज्यादा आप पीसफुल रहेंगे, जितना ज्यादा शांत और अपने मन को शांत रखेंगे, पीसफुल रखेंगे, उतना ज्यादा आप उस सिचुएशन में कंट्रोल में रहेंगे और उस सिचुएशन में आप अच्छी तरह से पीसफुल रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे कि जो आपकी इमेज अच्छी कर सकता है। आप एक ही मोमेंट में, एक ही मीटिंग में आप बहुत अच्छी इंप्रेशन जमाना चाहो वो अलग बात है, लेकिन आप कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली आप अपनी एक अच्छी इमेज बनाकर रखना चाहते हो तो पहले तो आपको पीस का पावर यूज करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट किया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो में ऐसी कौन कौन सी बातें थी कि जो आपके साथ रेजोनेट करी है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को बांटिए। आप
आपको लगता है कि मतलब जिसकी ये वीडियो जिसकी मदद कर सकता है उनके साथ बांटिए। और या मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये क्रिसमस ट्री का ये पत्ता चुना है, ये क्रिसमस ट्री का सूखा हुआ पत्ता है। यस, ये काफी कड़क है, इसको हम तोड़ भी सकते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो इसको इतना रखा हुआ है। अगर मैं तोड़ दूंगी तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, मुझे आपको ऑप्शन दिखाना भी था, इसीलिए इसको पूरा इंटैक्ट रखा है। ये पूरा का पूरा नहीं है बाय द वे, बहुत ही इसका लेंथ काफी ज्यादा होता है, बड़ी सी रस्सी जैसा होता है, मे बी थोड़ा बहुत 1 फीट जितने लेंथ जितना होता है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि फोटो लूं तो मतलब सारे ऑप्शन अच्छे दिखने चाहिए, मतलब एक ही साइज के दिखे तो चुनने में आसानी होती है, इसीलिए इसको छोटा किया गया है। ओके, तो अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है तो देखते हैं आपके लिए अगले 3 सालों में क्या होने वाला है, क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, यूनिवर्स क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाला है। लेट्स सी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों लोग साथ में बैठकर कॉफी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। ओके, तो पहले तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है कि जिसके साथ आपकी नजदीकियां बढ़ सकती है। दिस कैन बी अ रिलेशनशिप ऑल्सो, मतलब कोई नया रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है जो अगले 3 साल में होने वाला है। और शायद ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अंदर की विल पावर की जरूरत पड़ जाए। देयर आर चांसेस कि ये व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जिसके साथ पहले आपका रिलेशनशिप बन चुका था, जो पहले शायद टूटकर खराब हो गया था, लेकिन वापस आप इसके साथ कुछ सुलह करने जा रहे हैं, वापस रिलेशन इंप्रूव करने जा रहे हैं, कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर को अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना पड़ जाए, काफी ज्यादा विल पावर का इस्तेमाल करना पड़ जाए। ओके, उसके बाद हमें ये वाले कार्ड्स बताते हैं। ओके, इसी सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। आपको अगले 3 सालों में स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा। यस, अब ये जो वीडियो है कुछ अलग अलग लोग देखेंगे और इसीलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से मिल सकता है। कुछ लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा नॉलेज, और कुछ लोगों को आप अटक जाएंगे, आप फंस जाएंगे। ऐसा फील होगा कि जब आप जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, जब वो जवाब ढूंढना शुरू करेंगे तब आपको ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलेगा। ओके, ये 2 कार्ड्स, देयर इज गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। ये वाला कार्ड कहता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर सक्सेस मिलेगा, बहुत ज्यादा दुनिया के लोगों में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा। नाउ दिस बड़ा सक्सेस इट डिपेंड्स कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की है और अगर उसको ये कार्ड मिलता है तो उसको जितना उसने कर्म किया है उतने लेवल का सक्सेस मिलेगा। ओके, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत लगाई है, तो उसको बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके, दैट वाज द गुड न्यूज। बैड न्यूज क्या है? आपका अगले 3 साल में कोई ना कोई ऐसा हो सकता है कि जो पीठ में छुरा भोंक जाए, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, समबडी कि जिसको आप ट्रस्ट करते थे, लेकिन वो आपका ट्रस्ट तोड़कर जा सकता है, आपके पीठ पे छुरा भोंक सकता है। ओके, आप क्लियरली देख सकते हैं पीठ में छुरा भोंकने वाला ही कार्ड है। तो यस, अब ये आपके साथ होगा ही होगा। आप में से काफी लोग कहेंगे अच्छा ये हमारे साथ ना हो तो ऐसा क्या, उसके लिए क्या उपाय है? सी, दिस इज समथिंग कि जो आपके साथ होगा ही होगा। ओके, टोटली इट इज गोइंग टू हैपन। कार्ड ने बता दिया मतलब होगा, लेकिन वो कौन सा व्यक्ति होगा, अलग अलग व्यूअर्स के लिए ये व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। ओके, किसी के लिए रिलेशनशिप का पार्टनर हो सकता है, किसी के लिए मतलब उसके फ्रेंड हो सकते हैं, किसी के लिए उसका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यस, ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बता रहा है कि आप अपने आप को मतलब यू विल फाइंड योर सेल्फ इन लव। आपको प्रेम हो जाएगा किसी न किसी से, जिसके साथ भी आपको प्रेम होता है। आपको कोशिश करना है कि आप ग्राउंडेड रहे। ओके, किसी को भी जब प्रेम होता है तो वो मतलब बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकतें करने लगते हैं जस्ट बिकॉज दे आर इन लव। ओके, तो आपको वो नहीं करना है, बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकतें नहीं करना है। आपको ग्राउंडेड भी रहना है। आपको अगले 3 सालों में कुछ ऐसे अच्छे न्यूज मिलने वाले हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा आपको अपने जो मेहनत की थी, कहीं पर बहुत ज्यादा मेहनत लगाई थी, उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाला है। सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। सी, इसका दूसरा कार्ड आ गया सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन के लिए। तो जो आपके साथ होगा ही होगा,
सक्सेस मिलेगा, बड़े लेवल पर लोग आपको पहचानना शुरू करेंगे, ये आपके साथ होगा। स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स। अब काफी लोग आप में से ऐसे हैं कि जो मेहनत बहुत कर चुके हैं लेकिन उनको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। सी देयर आर चांसेस कि अगर आपने मेहनत की है तो दूसरे किसी जरिए से यूनिवर्स आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है। ओके, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको अगर जॉब पर मेहनत की है तो प्रमोशन देकर ही आपकी मेहनत को आपका रिकॉग्निशन मिल सकता है, आपको उसका अवार्ड मिल सकता है। ये तो जॉब की जगह की बात हो गई कि जहां पर अवार्ड के तरह हम बात भी करते हैं कि हाँ भाई इसका अवार्ड मिलना चाहिए, इसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि जो आपको कोई बताता नहीं है कि आपको करना चाहिए, उसके लिए कोई आपको अवार्ड या सर्टिफिकेट या रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन वो जब काम आप करते हैं, आपको पता है कि उसमें आपका कोई फायदा नहीं है किसी की मदद करने में, वहां पर आप जब ऐसी मेहनत करते हैं, ऐसे में किसी की हेल्प करते हैं, उसके रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। ओके, शायद ऐसा भी है कि सालों तक आपने किसी की मदद की है तो उसके रिवॉर्ड्स आपको अगले 3 साल में मिलेंगे। ये कार्ड बताता है इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विद फैमिली और फ्रेंड्स। तो आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छा फुलफिलिंग आपका लाइफ हो सकता है। फैमिली के साथ आपका सुलह हो सकता है। आप अगर फैमिली से अलग रहते हैं तो फैमिली को काफी बार आपका मिलना हो सकता है अगले 3 साल में। यस, काफी ज्यादा बार गेट टुगेदर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इनके साथ। यस, और आपकी लाइफ में भरोसेमंद व्यक्ति आए, ऐसे भी आपके साथ होगा। कुछ लोगों के ऊपर आप भरोसा कर सके, ऐसे लोग आपकी लाइफ में बढ़ेंगे। उसी के साथ साथ कुछ लोग के जो आपको धोखा दे सकते थे वो आपको अपना सही चेहरा दिखाकर चले जाएंगे। ओके, यहाँ पर पीठ में छुरा भोंकने वाली बात आई, वो ऐसे लोग अपना सही रंग दिखा जाएंगे। सी एक तरह से भले ये सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, राइट, कि मतलब किसी ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, आपकी पीठ में छुरा भोंक के जा रहा है, लेकिन इट इज एक्चुअली गुड कि आप इतने सालों से जो धोखे में रह रहे थे, एकदम से वो लोग जब आपकी पीठ में छुरा भोंक के चले जाएंगे तो आप थोड़ा बहुत अच्छा फील करेंगे कि चलो भाई, इनके ऊपर जो ट्रस्ट था, आंख बंद करके जो ट्रस्ट कर रहे थे, अब वो नहीं करना है। ओके, तो एक ऑप्शन आपकी लाइफ में से निकल जाएगा, एक पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप की आपकी लाइफ में से निकल जाएगी, और उसी के साथ साथ कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में बढ़ेंगे कि जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। उसके बाद ये कार्ड है कि जो बताता है कि ये वाला कार्ड बताता है कि आपको अगले 3 साल में बहुत ज्यादा आपका काम बढ़ने वाला है। मतलब एक के बाद एक दूसरा काम, एक के बाद एक नया काम आपको करना पड़ सकता है। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि आपको बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उस तरह से नहीं बता रही हूँ, लेकिन लाइफ के अलग अलग एरिया में कुछ काम आपको हो सकता है कि जो एक के बाद एक आपको करना पड़ जाए। यस, यहाँ पर मल्टीटास्किंग बताया गया है, लेकिन अगर आप देखने जाए तो मल्टीटास्किंग जैसा आज तक मतलब कुछ बना नहीं है। ह्यूमन माइंड जो है, इंसान का जो मन है, एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस कर सकता है, और इसीलिए आप एक के बाद एक, चलो सब्जियां कर दी, उसके बाद चलो कुछ और करना है, उसके बाद किसी को फोन करना है, फोन आपने खत्म कर दिया, उसके बाद आपके दरवाजे के ऊपर कोई आया है। ये छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, बट यस, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, दरवाजे पे कोई आया है कि जिसको आपको जवाब देना पड़ जाए, आपके बॉस को कॉल करना पड़ जाए, तो ऐसे एक के बाद एक काम बहुत ज्यादा आएंगे। मतलब इन शॉर्ट कि ये 3 साल में आप सुपर बिजी रहने वाले हैं, पर्सनल एंड पर, प्रोफेशनल एंड पर, हर तरह से। ये वाला कार्ड कहता है कि आप किसी को आप चाहते हैं, किसी को आप बहुत ज्यादा आपके करीब मानते हैं, उनके साथ आपका कोई कन्वर्सेशन हो सकता है, क्लियरली बातचीत हो सकती है,
ये हो सकता है कि किसी के साथ आपका रिलेशन खराब हो गया था, उनके साथ आप रिलेशन सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सी, रिलेशन को सुधारने का प्रयास आप जब भी करो, इट इज सुपर इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल खुल के आप कम्युनिकेशन करो। मैंने इंडिया में ऐसे लोग बहुत ज्यादा देखे हैं, स्पेशली अब जब खुल के कम्युनिकेशन करने की बात आए और आपको जो बात अच्छी ना लगे, अगर सामने वाला व्यक्ति वो बात आपको कहता है तो मतलब आपको लगता है कि वो व्यक्ति गुस्से में बोल रहा है। लेकिन कभी कभी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस व्यक्ति के साइड का स्टोरी भी समझो। ओके, जैसे कि मतलब यस, जैसे कि घरों में होता है, राइट। अगर आपके बच्चे होते हैं कि जो एक दिन आपके पास आकर आपको कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं कि मतलब आपने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो आप उसे उस तरह से मत लीजिए कि भाई वो झगड़ा करने आए हैं, आपसे नाराज हो गए हैं। आपको उसे उस तरह से लेना है कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपने अनदेखा कर दिया है कि जिसकी वजह से ये शायद भड़क गए हैं। यस, गुस्सा हो सकते हैं या शांति से भी बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो आपके विचारों के विरुद्ध है, आपके बिलीफ सिस्टम के विरुद्ध है। लेकिन आपको उसको समझने का प्रयास करना है, उनको समझने का प्रयास करना है, तभी आप समझ पाओगे कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ओके, तो वो उस तरह से आपको समझने के लिए आपको उनके साथ अच्छा कन्वर्सेशन करना जरूरी है। तो ऐसा कन्वर्सेशन आपका किसी के साथ हो सकता है, काफी ज्यादा मौकों पर ऐसे कन्वर्सेशंस बहुत ज्यादा बार हो सकते हैं। और आपको आपके जीवन में कुछ लेवल का कंफर्ट आप अचीव कर पाओगे अपने अगले 3 सालों में, बिकॉज आपने उतनी ज्यादा मेहनत की है, आपने उतना ज्यादा परसिस्टेंटली काम किया है। ओके, यस, किसी और ने मेहनत नहीं की है, किसी और का मेहनत का आप खाने वाले भी नहीं हो, आप अपनी मेहनत का यहाँ पर कंफर्ट आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि सीड्स ऑफ अबंडेंस, नेचर नोज दैट अबंडेंस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। अब यस, ये बहुत बड़ी बात है। अबंडेंस मतलब मैंने बहुत ज्यादा अबंडेंस वाले वीडियोस देखे हैं कि चलो भाई, आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस, आप गिन भी ना सको उतने पैसे आपके पास आ जाए। अगर वो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करो क्लेम इट, ऐसा कुछ भी ऐसे वीडियोस होते हैं। सबसे पहली बात तो आप ऐसे वीडियोस कितने सालों से आप देखते आ रहे हैं और आपने क्लेम इट कितनी बार लिखा और कितने करोड़ आपके बैंक में आकर गिरे। ओके, सी, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग। ओके, मैं आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाहती हूँ। डेफिनेटली अच्छा होपफुल रहना, आशा रखना बहुत अच्छी बात है। अब मतलब ऐसी बातों में विश्वास करना कि पैसे कहीं से भी आ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ सिर्फ पैसे मतलब अबंडेंस, ये बात भी गलत है। ये कार्ड क्या बताना चाहता है कि यस, हम अबंडेंस क्यों चाहते हैं, बहुत ज्यादा पैसे क्यों चाहते हैं, ताकि जब हमको जरूरत पड़े तब हमारी लाइफ में पैसे कम नहीं पड़ने चाहिए। मतलब अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को कुछ गिफ्ट में देना चाहते हैं तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आप अपने किसी को आप डिनर पे बुलाना चाहते हैं तो ज्यादा आपको सोचना नहीं है कि आप दिल खोलकर उनको खिला सकते हैं। आप कहीं पर किसी को ट्रिप पर लेकर घुमाने लेकर जाना चाहते हैं तो खुलकर ट्रिप पर घुमाने लेकर जा सकते हैं, उन पर पैसे खर्च कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट आप मतलब फ्रीली उनके किसी को एंजॉय करवा सके, आपको वो फ्रीडम चाहिए, आपको करोड़ों रुपए नहीं चाहिए। तो ये अबंडेंस वाला जो कार्ड है वो बताता है कि आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, कि जितना हो सके इमोशनल लेवल पर आप अबंडेंस एक्सपीरियंस करेंगे, फिजिकल लेवल पर हेल्थ, अच्छी एनर्जी एक्सपीरियंस करना, वो भी एक तरह का अबंडेंस है। आप वो याद कीजिए जब आप हेल्दी नहीं थे, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे थे, बहुत ही बीमार फील कर रहे थे, पता चल गया। तो इसके लिए हेल्थ का भी एक अबंडेंस का फैक्टर होता है। जॉब में भी एक लेवल का अबंडेंस होता है कि सभी लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके काम की तारीफ की जाती है जॉब पर, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अबंडेंस। ओके, इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करते हैं, चाहे आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है फिर भी आप बहुत अच्छा फील करते हैं, वो भी एक तरह का अबंडेंस है। ओके, तो ये इस तरह का अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत रहने वाला है अगले 3 सालों में। उसके प्रति आपको ओपन रहना है। सी, नेक्स्ट कार्ड इज ओपन टू मिरेकल्स। When your hands, your mind and your heart are completely open, this is when magic begins to happen. देखो, कभी कभी हम लाइफ में नहीं मुझे तो ये चाहिए कि वो ऐसे ही होना चाहिए, मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए कि जो इसी तरह से मुझे मिलना चाहिए, और ऐसी सोच रख कर बहुत ज्यादा लोग खुद अपना नुकसान कर लेते हैं, खुद अपनी लाइफ में ब्लॉक कर देते हैं जो मतलब यूनिवर्स उनको देना चाहता है वो। तो ये कार्ड बताता है कि मन को खुला रखना है, अपने हाथों को खुला रखना है। ओके, ऐसे मतलब मुट्ठी पकड़ कर नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए,
ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स जो आपको आपकी झोली में जो कुछ और सारी चीजें डाल रहा है कि जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, वो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए अपने हाथों को खुला रखना है, मन को खुला रखना है, दिल को खुला रखना है, ताकि आपके लिए जो आवश्यक है, जो ऊर्जा की आवश्यक है, आप उसे अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपने अंदर इंस्टॉल करके दे वो सारी ऊर्जा। ये कार्ड क्या बताता है? वॉन्डर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट। आपको लाइफ में मतलब अच्छा सा ढूंढते ढूंढते निकलना है, चीजों के बारे में, सच्चाइयों के बारे में आपको ढूंढना है। और जब आप कोई ऐसा फैक्टर पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आपको विचारना करनी है। जैसे कि मान लो कि आप यस शाम को 1 घंटा आप बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे हैं, और उस टाइम पे आपको सोचना है कि चलो भाई, गॉड ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, वो क्यों बनाया? ओके, एक सवाल आप लेकर बैठो एंड ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। आप आंखें बंद करके भी उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। आप बिल्कुल शांत रहकर उस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। गूगल पे जाकर सर्च मत करो भाई, उसके जवाब मिलियंस ऑफ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। लेकिन आई डोंट वांट कि आप वहां से जवाब ढूंढे, आई वांट कि आप अपने भीतर से जवाब ढूंढे। बिकॉज हर एक इंसान के अंदर पूरा नॉलेज का भंडार दिया गया हुआ है। आपको कहीं पर जाकर कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज विद इन यू, लेकिन यस उसे आपको बाहर निकालना आना चाहिए। यही वो चीज है कि जो ज्यादातर लोगों को नहीं आता है कि कैसे अपने अंदर के इनफाइनाइट नॉलेज को बाहर निकाले। और इसीलिए ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स होते हैं कि जो आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, यस मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम आपको नहीं अटेंड करना है, बिकॉज यस ऐसे काफी ज्यादा प्रोग्राम्स में तो मैं भी बहुत ज्यादा जाया करती थी। ओके, कि जिसकी वजह से मुझे फायदे होते थे। तो आई वुड नॉट टेल यू टू स्टॉप इट कि भाई मत करो, बिकॉज आपको डेफिनेटली वहां से फायदा अवश्य मिलेगा। ओके, तो चलिए, ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, अब अगर आपने ये तुलसी की डल्ली आपने सिलेक्ट की है, तो देखते हैं आपके लिए अगले 3 साल में क्या क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ये वाला कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है कि यस दिस कार्ड इज अबाउट सीक्रेसी। ज्यादा बातें नहीं करना है, ज्यादा चीजें शेयर नहीं करना है। ओके, सी दिस इज टू मैनिफेस्ट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ ऐसे लोगों से आपको वो चीज शेयर करने से अपने आप को रोकना है। ओके, सी अब ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज्यादा लोग होते हैं कि यस आपने सीक्रेट मूवी भी देखा होगा, उसमें भी आपको बताया जा रहा है कि जो भी आपके गोल्स है आप लोगों को बता दो कि आपके गोल्स क्या है। उसके बाद आपके लिए वो गोल्स अचीव करना आसान हो जाएगा। लेकिन आप खुद को देखो, अगर आपने वो चीज ऑलरेडी करके रखी है, कितने साल पहले आपने कौन सा गोल बनाया, गोल बनाने के बाद आपने जब लोगों के साथ शेयर किया, उसके बाद आपने कितनी मेहनत की उस गोल के पीछे। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस गोल को सीक्रेट रखना शुरू करो, लोगों के साथ बांटना नहीं है। अगर आप सच में उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो, एंड यू हैव टू बी सुपर डिफेंसिव अबाउट इट। ओके, जितना हो सके उसको डिफेंस करना, लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू नहीं करना है, लेकिन जितना हो सकता है उतना अपने गोल को आपको डिफेंड करना है। ओके, यस सी सच्चाई किसी को ना बताओ, सच्चाई आप किसी को ना बताओ, दैट डज नॉट मीन कि आपने झूठ बोला। ओके, लेकिन यस कुछ चीजें हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि जिसे बिल्कुल ही अपने मन में रखना बहुत आवश्यक है। और आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। पैसे कमाने के नए जरिए आपको मिल सकते हैं, पैसे सेव करने के नए जरिए आपको मिल सकते हैं, नए नए आइडियाज आपको मिल सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करने से फाइनेंशियली आप ज्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे जरिए, ऐसी बातें, पैसे सेविंग्स करना, इन्वेस्ट करना, उसकी तो भर भर के हर रोज खबरें आती रहती है। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कुछ सच में जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, ऐसा कुछ आपको मिलेगा जरिया कि जो आप सच में कंसिडर करने वाले हैं। ओके, उसी के साथ जो दूसरा यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं, आप मैरिड लाइफ, कमिटेड रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं।
ओके, मैरिड लाइफ, कमिटेड रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसा बिजनेस का पार्टनरशिप है कि जो आप अनुभव कर सकते हैं कि जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी लाएगा। कोई ऐसा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा। शादी आप कर सकते हैं, या शादी जिसके साथ करने वाले हैं फ्यूचर में, वो पार्टनर आपको मिल सकता है अगले 3 साल में। यस, अगले 3 साल में आपको कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान मिलने वाला है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट मिलने वाला है कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और जिसका गाइडेंस की जरूरत आपको पल पल पड़ने वाली है। ओके, मतलब आपको बार बार इसके गाइडेंस की जरूरत पड़ने वाली है, और जब भी आपको इसके गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तब ये व्यक्ति आपके सामने आ ही जाएंगे किसी ना किसी तरह से। ओके, ये जो है ये कार्ड कहता है कि जी हाँ, ये कहता है रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, एंड ऑफ एडिक्शन और कोडिपेंडेंसी। सी, दिस इज अ वेरी गुड कार्ड। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में कि जो इतने सालों से चलते आ रहे थे और आपको पता ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम्स से छुटकारा कैसे पाना है। और ये वाला कार्ड है कि जो बताता है कि फाइनली ऐसे प्रॉब्लम्स से आप छुटकारा पा सकेंगे टोटली। ओके, अगले 3 साल में। यस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जो कभी नहीं सॉल्व हो सकते थे, वो ये अगले 3 साल में वो सॉल्व हो जाएंगे। ओके, यस, चांसेस है कि आपको खुद को पता नहीं कि कौन से लाइफ के प्रॉब्लम के ऊपर इसका असर दिखेगा, बट यस, वो चीज होने ही होने वाली है। दैट विल हैपन। पॉसिबल डिसअपॉइंटमेंट और डिफिकल्ट ओपोनेंट। सी, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सीक्रेट चीजें सीक्रेट रखना है कि जिससे मैनिफेस्टेशन करने में आसानी हो सकती है, तो ये कार्ड बताता है पॉसिबल डिफिकल्ट ओपोनेंट। तो देयर आर चांसेस कि आपके भीतर से सीक्रेट्स उगलवा दे ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है कि जो आप चाहो या ना चाहो कुछ भी करके आपके अंदर से, आपके भीतर से बात निकलवा ही देते हैं। आप जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परिस्थिति हो जाएगी। वहां पर अपने आप के ऊपर सेल्फ कंट्रोल आपको रखना जरूरी पड़ जाएगा। ये कार्ड देखो, ये कार्ड क्या बताता है? यस, न्यू फीलिंग्स, इमेजिनेशन, सीक्रेट। यस, देखो सीक्रेट्स, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स है कि जो आपको रखनी पड़ेंगी। सी, इतने ज्यादा लोग सीक्रेट रखना मतलब कुछ बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया ऐसा अपने आप को मानते हैं। यस, अगर आपने कुछ गलत किया है, किसी का आपने खून किया है और आप वो सीक्रेट रखते हैं, तो वहां पर वो गुनाह हो गया। आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वहां पर आपको बता देना चाहिए अथॉरिटीज को। लेकिन अगर आपने लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके खुद के भले के लिए आपके कुछ गोल्स है कि जो आपको सीक्रेट रखने पड़ जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, एफर्ट्स रिवॉर्डेड सक्सेस इन बिजनेस। जी हाँ, आपकी जो भी मेहनत है उसका आपको परिणाम मिलेगा। बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा। मान लो कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे, फिर भी आपके जॉब में भी आपको सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, सो यस, दैट इज देयर। और ये देखते हैं, रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर अ रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ being and having fun together just because you enjoy being together and seeing each other grow। तो रिलेशनशिप पे आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो किसी के साथ का रिलेशनशिप है कि जो बिगड़ गया था, कि जो शायद काफी सालों से बिगड़ा हुआ था, देयर आर चांसेस कि आपके पास और कोई चारा ना बचे और आप इस रिलेशनशिप के पीछे आपको काम करना ही करना पड़े। सी, रिलेशनशिप के पीछे कोई कभी काम नहीं करता है कि जब उसके पास मौका हो, उसको मन करे कि हाँ चलो रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, लेकिन उसके ऊपर आप तब काम करोगे कि आपके पास जब और कोई चारा नहीं है। ओके, तो यस, ये मोमेंट आएगी कि कुछ भी करो या ना करो, आपको अपने रिलेशनशिप में, जो रिलेशनशिप आपका किसी के साथ बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने के लिए आपको समय दिया जाएगा। अगले 3 सालों में बार बार बॉन्डिंग करने का मौका दिया जाएगा कि जब आप अपने उस रिलेशनशिप को बैलेंस करने पर काम कर सको। ये वाला कार्ड कहता है, यू हैव सो मच मोर देन यू नो, एक्सप्लोर इट, यूज इट एंड गो अमेज योरसेल्फ। सी, आपके पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सी, पोटेंशियल तो आपके अंदर बहुत है, लेकिन उसको यूज करने का सही समय है अगले 3 सालों में। ओके, सी, पोटेंशियल तो आप हमेशा से यूज करने का प्रयास कर रहे थे आज तक, आपके बाद भी करोगे, ये 3 साल के बाद भी करोगे, लेकिन पोटेंशियल को यूज करने का सही समय आ गया है। यूज करने का जब सही समय आपको बताया गया है कि हाँ भाई आ गया है, तो जब आप उसको यूज करना शुरू करोगे, तो यू विल फाइंड कि आपके जो एफर्ट्स है, आप जो आप कोशिशें करते हैं, उसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत ही ज्यादा मिलते हैं।
ओके उसके बाद ये देखते हैं शेयर योर ड्रीम्स। हाँ, ये शेयर करने वाली जो बात है, आपके जो भी बहुत ही बड़े ड्रीम्स है, आपको इसको बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके यस, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हुई हूँ। आपके जो भी सपने हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसको आपको कभी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपने ओके आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू नो कि अगर आपने पास्ट में कहीं पर किसी के साथ अपने सपने शेयर किए हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप कहाँ पर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर वो आपने किसी के साथ शेयर किया है और उसके बाद आप वो अचीव कर पाए हैं कि नहीं, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट्स में। ओके बिकॉज ये मैं जानना चाहूंगी। ये मैं बहुत ज्यादा मेरे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मेरे अलग अलग क्लाइंट्स जब मेरे पास रीडिंग्स करवाने के लिए आते हैं, जब उनको बोलती हूँ तो वो कहते हैं अरे हाँ पक्का ऐसा ही हुआ है, लोगों के साथ जब बांटा उसके बाद वो चीज होना बन गया, मतलब बंद हो गई, मतलब वो जो अचीव होने वाला था वो अपना वो रास्ता मतलब बदल के चला गया। ओके सो दैट इज वाई इट इज सुपर इम्पोर्टेंट कि आप किसी के साथ अपने सपने ना बांटो। ओके तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुआ। आशा करती हूँ कि बहुत सारी बातें या थोड़ी सी बातें इस वीडियो में आपके साथ रेजोनेट हुई। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं कि जो आपके साथ मैच हुई है। कोशिश कीजिए आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ बांटें ताकि सबको इस वीडियो का फायदा मिल सके। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहिए। तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.